बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे थे, इसकी कुछ सिलेक्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हमने यूं ही रैंडमली नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि हम लेट्स सपोज आप कॉपर की प्लेटिंग कर रहे हैं तो कॉपर के बहुत सारे साल्ट आपको मिल जाएंगे। हमने कॉपर का कौन सा साल्ट सिलेक्ट करना है, किसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसके लिए हमने इन प्रॉपर्टीज को फोकस करना है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो, हाईली सॉल्युबल हो, किसमें, पानी में, क्योंकि पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हाईली सॉल्युबिलिटी है उसकी, जितना हम उसको डिसॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आयन होंगे, उतनी हमारे पास आयन की क्या होगी, डेपोजिशन होगी। फिर क्या है, उसका इनएक्सपेंसिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो महंगा होगा तो हमारे लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कंटिन्यू करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल होगा, हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग महंगी हो जाएगी। फिर क्या है, इजीली अवेलेबल भी हो, हमें आसानी से मिल जाए, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। देन उसके बाद क्या, कैन नॉट बी इजीली, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ना ऑक्सीडाइज हो, ना रिड्यूस हो, ना हाइड्रोलाइज हो। उसका काम बेसिकली क्या है, आयंस को प्रोवाइड करना है बस। गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की बहुत अच्छी एबिलिटी हो, यानी जब करंट हम अप्लाई करें वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ खुद ब खुद मूव कर जाए। ये प्रॉपर्टीज है किसकी, गुड इलेक्ट्रोलाइट की। फिर क्या है, कंडीशन फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गुड कंडीशंस क्या है, बेहतरीन हालात क्या है। कहता है इसके अंदर पहली कंडीशन यह कि उसकी करंट डेंसिटी हमने बहुत ज्यादा रखनी है, करंट चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज रखना है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा रखनी है। दूसरा क्या है, हमने उसका टेम्परेचर क्या रखना है, कम रखना है, लो टेम्परेचर रखना है। तीसरा क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन, इलेक्ट्रोलाइट जब हमारा हो वो जब हाइड्रोलाइज वो आयोनाइज हो तो उसके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो क्या हो, आयंस की तादाद बहुत ज्यादा हो। थैंक यू जी।